इस जीवन में सुख और दुख का लगा रहेगा आना जाना। अगर चहकता सावन आया, पतझड़ को भी तो है आना। बुरे वक्त से क्या घबराना, वाह वाह, बुरे वक्त से क्या घबराना और जब कठिनाई आती है, जब कठिनाई आती है, बेशक मन चंचल होता है, लेकिन याद रखो तुम भीतर हर मुश्किल का हल होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कभी सफलता कभी विफलता, इस जीवन का ताना बाना। कठिनाई से क्या घबराना, कठिनाई से क्या घबराना। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। आप सभी सुनिए, आप अपनी बात स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक छोटी सी बात रखना चाहती हूँ बिल्कुल जी मैम, कि मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है जी कि जब भी वीडियो स्टार्ट कर रहा हो जी कृपया कर उससे पहले जोक ना सुनाया करें, क्योंकि मुझे अभी वो जोक याद आ करके हंसी आ रही थी। तो प्लीज आप इरशाद अपनी बात को आगे तो रख आज सकते हैं। सभी अपना अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे ना। जी जी, ये एक नई और जी, बड़ी जी। बढ़िया परंपरा। मैं सारथी सुनील कन्याल। यस। मैं को ड्राइवर गीता रावत। मैं ब्यूटी एंड वेलनेस टीचर पूजा। और मैं शशि जोशी। यस मैम, प्लीज। तो फिर आज हम सब एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह, एक नए उमंग के साथ आपके साथ हैं। जैसा मैंने अपनी कविता में कहा था कि इस जीवन में सुख और दुख का लगा रहेगा आना जाना, और इसी की जो एक बंद की पंक्ति थी कि कभी सफलता कभी विफलता। जीवन में हमारे सामने कई बार जो है हम बड़े खुश होते हैं जब सफल हो जाते हैं किसी परीक्षा में या किसी भी ऐसी वस्तु को पाने में जिसकी हमने कामना की और हमें मिल जाए, तो हमें लगता है हम धन्य हुए, हम सफल हुए। और कभी कभी अपना मनचाहा नहीं हो पाता और हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम नहीं आता है, और हम ऐसा मानने लगते हैं कि उदास से हो जाते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज जो संदेश रहेगा, वो इसी को लेकर के, और मैं आज की शुरुआत करूंगी पूजा मैडम से। जानना चाहूँगी कि ये सफलता के मायने क्या हैं और सफल जीवन आपके अर्थों में क्या है, और असफलता आप किसे मानते हैं? सफलता, एक सफलता ऐसी होती है जो हम परिश्रम, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद जो मिलती है वो एक अलग खुशी होती है। एक वो होता है कि थोड़ा परिश्रम करने के बाद भी किसी को बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है, मतलब बहुत कम परिश्रम करते हैं उन्हें सफलता मिल जाती है, तब हम किस्मत भी कहते हैं। किस्मत भी कहते हैं उसे कि इसकी किस्मत अच्छी है। कि इसे सफलता जैसे मेरे इसमें मायने हैं, मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत आगे मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए, कभी उन्हें बहुत बार मुझे विफलता मिली, नहीं हो पाई, पर एक सफलता मुझे ये भी मिली कि मैं आज यहाँ पे हूँ। तो एक मुझे बहुत अच्छी, मतलब आप लोगों के साथ मुझे अच्छी चीज़ें भी मिल रही हैं सुनने को, देखने को जी, और जिस पोस्ट में मैं अभी हूँ बहुत सीखने को भी मिल रहा है उसमें। तो यही मेरी सफलता है, क्योंकि मैं यही चाहती थी कि मैं इस लाइन पे जाऊँ और मुझे सफलता प्राप्त हुई। जी जी, बहुत बहुत अच्छा जो उन्होंने कहा मैडम ने, पूजा मैडम ने, कि मैंने कई बार एग्ज़ाम दिए, विफलता भी हाथ लगी, लेकिन अंततः सफलता मिल गई। जैसा वो चाहती थी वैसा माहौल मिला, जैसा वो चाहती थी वहाँ कार्यरत हैं अब, तो इसे वो सफलता की श्रेणी में रखती है। इसी सफलता के क्रम को आगे बढ़ाते हुए सफल जीवन और सफलता, गीता मैडम मैं आपसे जानना चाहूँगी। मैम, हाँ जहाँ जिस मुकाम पे आकर के, जिस काम को करके मुझे खुशी मिले, जी मुझे संतुष्टि मिले, जी, वो मेरे लिए सफलता है। और शायद बहुत ही बढ़िया किसी चीज़ को करने के बाद मुझे शायद उसमें लोगों की नज़रों में तो मैं सफल हो गई, बट मेरी अंतरात्मा को लगा कि नहीं, यहाँ कुछ गलत हुआ, या मैंने इस मंजिल तक पहुँचने में कुछ गलत साधनों का प्रयोग किया और मैं खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो शायद मेरे लिए वही असफलता है। बाकी जो सांसारिक सफलता लोगों की नज़र की है वो चीज़ें तो है ही है, ठीक है, बट अपना जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन जिसे बोल रहे हैं हम, वो शायद अचीव कर लेना ही असली सफलता होगी। मैं भी, मैं ज़िंदगी में बहुत पैसे ना कमा रही हूँ, लेकिन अगर मुझे ये लग रहा है कि जो मैंने किया मैं उससे खुश हूँ, वो खुशी जिसकी मुझे तलाश थी वो मैं हासिल कर पाई,
तो उससे बड़ी तो कोई सफलता है ही नहीं। और मैंने ज़िंदगी में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, मैंने बहुत सारी दौलत कमाई है, बट नहीं हूँ मैं अंदर से सेटिस्फाइड। मुझे किसी चीज़ की कमी खलती ही जा रही है, तो इसका मतलब मैं असफल हुई। बहुत ही सही बात, बहुत बढ़िया बात है। तो अभी गीता मैम ने जैसा कहा कि अगर हम हमारे अंदर आत्मसंतुष्टि है, कि अगर हम मान लेते हैं कि जहाँ हम जो काम करने में दिल गवाही दे रहा है और हमें उस काम को करने से खुशी मिल रही है, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, अंतरात्मा ऐसा कह रही है, तो वो हमारे लिए सफलता है। देखिए अपनी जजमेंट मतलब हो सकता है मैं जो कर रही हूँ वो आपके लिए गलत हो, लेकिन मेरा मतलब मुझे अंदर से ये लगना चाहिए कि हाँ मैं जो कह रही हूँ वो सही है। गिल्ट फील नहीं होना चाहिए। अंदर से गिल्ट नहीं, आपको मतलब खुद को गिल्टी वो नहीं होना चाहिए। तो ये सफलता है। अब मैं आती हूँ कन्याल सर पे। आप किताबों का पठन पाठन भी करते हैं और बहुत बृहद ज्ञान रखते हैं हर क्षेत्र में, तो मैं चाहूंगी कि आप इस संदर्भ में थोड़ा विस्तृत जो है विवेचन करें। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। नमस्कार सभी को। और सबसे पहले तो मैं टमटा मैम की बातों से और राउत मैम की बातों से एग्री हूँ, और थैंक यू कहता हूँ आज मैडम को, जोशी मैम को, जिन्होंने आज ज़बरदस्त टॉपिक रखा है। रियली मतलब सफलता जनरली लोगों को ये है कि मैंने एक चीज़ पा ली, मैंने ये पा लिया, मैंने नौकरी पा ली, या मैंने ये खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, मैंने मकान बना लिया ना। ये जनरली लोग सफलता इसको मानते हैं आज के समय में। मैं जनरली जब सुनता हूँ लोगों से, मैं रीड करता हूँ, तो लोग कहते हैं अरे चलो अब क्या है, अब क्या करना है, अब तो बस एक तमन्ना ये थी और हो गया है। ये सर जनरली ऐसा है नहीं। सफलता मेरे मायने से अगर मैं अपना देखता हूँ, आप जहाँ पर भी जाते हैं, आपको वहाँ पर से जाने के बाद कुछ समय आप उन लोगों के बीच रहते हैं और समाज के बीच रहते हैं, उसके बाद वो समाज से चले जाते हैं। वो समाज आपके पीठ पीछे आपके लिए क्या कहता है, मेरे लिए मायने है। वो समाज अगर आपके लिए ये कहता है कि यार बहुत अच्छे लेडी थी यार, मिलनसार थी, व्यवहारिक थी ना, बड़ी सज्जन थी, बड़ा अच्छा आदमी था यार, लोगों के दुख दर्द में काम आता था, व्यवहारिक था, हैं, तो बड़ा अच्छा था यार, बड़ा अच्छा लगता था उसके साथ बैठने में, गप मारने में। चला गया यार, यहाँ से दूसरी जगह चले गया। मैं मानता हूँ जब वो बंदा जीवन में जी रहा होता है और जिस जगह से वो निकला होता है, चाहे वो स्टाफ हो, नियर एंड देयर फैमिली हो, अपने कलीग्स हों, कहीं पर भी हों, अपने स्टूडेंट्स हों, कहीं यार वो जो सर थे ना अलग ही थे यार औरों से, वो मेरे जीवन के लिए वो सफलता है। मैं उसको मानता हूँ कि आप जिस जगह पे जाते हैं ऐसी छाप छोड़ के जाते हैं जहाँ लोग आपको आपकी अच्छाई के कारण आपको पहचानते हैं। पहचाने तो बुराई के कारण भी लोग ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अच्छाई के कारण, आपकी अच्छाई, आपके अंदर ऐसा क्या था जो समाज में एक सुगंध की तरह आप छोड़ गए वहाँ पर। आपका व्यवहार, आपकी हंसी मजाक करने की आदतें, आप पूरा सबको साथ लेके आपका चलना, हर एक को अपना जैसा समझना, जैसा मैं हूँ वैसे सभी हैं, अच्छे लोग हैं, क्योंकि हर कोई अपने को अच्छा ही समझता है। हर कोई जब अपने को अच्छा समझते हैं तो इट मीन्स मेरा जैसा ही दूसरा है तो दूसरा भी अच्छा है, ये मान के चलें। और यही सफलता है, और ये हमें बहुत बल देता है और अंदर से हमें हम्बल बनाता है ना। और रही बात बुराई की, ये तो पहलू है, सफलता का एक पहलू है और हमेशा साथ रहेगा, बिना इसके तो सफलता पहचानी नहीं जाएगी ना। जब तक हम कंपैरिजन नहीं करेंगे कि उसको और मेरे को, उसको और उसको, तो तब तक तो वो अच्छा है हम कह ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर सिंगल सफलता खड़ी रहेगी हम उसको सफलता कहेंगे ही नहीं। जब तक बुराई के साथ उसका कंपैरिजन ना हो, तुलना न की जाए, तब तक सफलता का कोई महत्व नहीं है। इसलिए बुराई भी साथ चलती है। हमें मैक्सिमम समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने फोकस अच्छी बातों पर, अच्छे व्यवहार पर, अपनी मधुर भाषा पर और अपने बॉडी लैंग्वेज पर और शेल्फ पर बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और यही हमें आने वाले समय में लोगों के बीच हमें सफल बनाती है, पॉपुलर बनाती है, और हमें एक अच्छा लोगों तक जो संदेश होता है, ही इज़ गुड, शी इज़ गुड, बस यही मेरा मानना है कि सफलता यही है। मैम बहुत सुंदर सर, कन्याल सर ने
बहुत अच्छे तरीके से सफलता को परिभाषित किया। और हम उनकी बात सुन रहे थे तो ये महसूस हुआ कि केवल पद पा लेना, धन पा लेना, किसी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाना, यानी भौतिक उपलब्धि अगर आप हासिल करते वो सफलता नहीं है। सफलता वो है जो आपके अंदर से व्यवहार के रूप में उभर करके आती है, यानी इसको हम कह सकते हैं आप गुणों का विकास करना। और पर जो है सर, हमने सफलता का अर्थ बहुत सीमित कर दिया है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल संकोच हो गया है, बिल्कुल संकुचित हो गया है। उस हम कहते हैं कि ये एग्जाम में सफल हुआ, मतलब उसका दायरा बस वही छोटा तक कर दिया, लिमिटेड कर दिया। सही। और अगर आप बड़ी बड़ी पदवी पा लेते हैं, बड़े एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, किसी ऊंचे पद पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद आप कोई ऐसा कदम उठाते हैं कि अपने जीवन को अंत करने की सोचते हैं, आप डिप्रेशन में जाते हैं, ये जीवन की सफलता बिल्कुल नहीं है। मैम, मैं यही कहना चाह रहा था। अभी मैं ये दोबारा आपको रोक रहा हूँ मैम, सॉरी। रियली मैम, रियली आज अगर देखा जाए वैसे तो आज के हमारे हिसाब से जो हम जिस सोशल उसमें रहते हैं, इसमें सबसे बड़ा जो एग्जाम है वो आपका देखा तो कि मैंने ये क्रैक कर लिया। मेरा बेटा आईएएस बन गया है और ये वो क्रैक कर लिया और ठीक हो गया। लेकिन आज से कुछ समय पहले आपने देखा होगा, कुछ समय पहले कई अभी तक 7 या 8 आईएएस जो है अब सुसाइड कर चुके हैं। जी 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 ना वाई तो वो वाई सफलता तो हरगिज सफलता थी नहीं। जब आपने बहुत दुनिया मतलब पूरे भारत का सबसे सर्वोच्च जो एग्जाम था वो क्रैक किया है, इट मीन्स आप औरों से अलग हैं। जब आप अलग हैं तो फिर क्यों ना, फिर क्यों ये चीजें आप औरों से बेहतर हैं ये मान के चलिए। तो लेकिन क्या करें, वही है कि अपना रख नहीं पाए, वर्चस्व खुद से लड़ नहीं पाए, ना अंदर से कमजोर पड़ गए, अंदर की चुनौतियां थी, अंदर उनसे नहीं फाइट कर पाए, अंदर का जो एग्जाम था उससे फाइट नहीं कर पाए, उसको क्रैक नहीं कर पाए अंदर के एग्जाम। तो जीवन तो फिर ऐसा ही है। वरना ये जीवन इतना खूबसूरत है ना मैम, इतना खूबसूरत है कि पूछो मत। थैंक यू है उस गॉड को, उस माँ को, उस फादर को जिनके कारण आज इस दुनिया में आए हैं। और इतनी खूबसूरत दुनिया है, इतनी अच्छी, मतलब देखे ना, रोड में देखे टेम्पो चल रहा है, सामने देखो ड्राइव कर रहा हूँ मैं, कार आ रही है, बाइक आ रही है, कितना मतलब के मजे हैं दुनिया में। हर चीजें हैं, दुकान है, आपको खाने के लिए चीजें हैं, घूमने के लिए एक से एक डेस्टिनी है, अच्छे अच्छे लोग हैं, क्या नहीं है आप बताइए, क्या नहीं है ना। लेकिन क्या हम उसका आनंद ले पा रहे हैं? क्या ले पा रहे हैं? बस यहीं पर है, वही एक छोटा सा क्षण है। आप जीवन में आनंद लीजिए, हर चीज का आनंद लीजिए, हर क्षण का आनंद लीजिए। और समय गुजर रहा है, हर क्षण का आनंद लीजिए। जीवन खुशनुमा है, गुलजार है मैम, मजा है इस जिंदगी में ना, बस हमें जीना आना चाहिए। थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और गीता मैम हमारी जो है, मैं देखती हूँ कई बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत है। बिल्कुल, डेफिनेटली आपका जो जीवन शैली है, आचार विचार, आपका ज्ञान और आपका व्यवहार जो बच्चों के प्रति है, वो आपसे बच्चे बहुत इंस्पायर रहते हैं। तो उनके अर्थों में हम अभी मैडम हम सुनते हैं बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, उसके बाद हम हर वर्ष कोई ना कोई घटना ऐसी सुनते हैं कि वो बच्चा, फलाना बच्चा पास नहीं हो पाया और उसने ऐसा कर लिया। मतलब दुखद घटनाएं हम सुनते हैं कि उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया, ये कर लिया वो। और जो है खबरों में सुर्खियां बनता है वो यही कि वो सफल नहीं हो पाने के। बिल्कुल। तो हमने कितना समेटा है, मतलब उस अर्थ को। आप बच्चों के लिए संदेश क्या देना चाहेंगे इस अर्थ में? क्या ये जो है यही पड़ाव अंतिम पड़ाव हो जाती है, यही सफलता निश्चित हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं मैम। जैसा कि क्लासेस में हम जाते हैं, बच्चों को कितना समझाते हैं जी कि बेटा आप कोशिश करो, वो होता है, बोलते हैं ना, ट्राई एंड ट्राई until and unless you get success in your mission। ठीक है, कि कोशिश करो, और वो बोलते हैं करने वालों की हार नहीं होती है। ठीक है, कभी भी कोशिश आपकी बेकार नहीं जाएगी। हो सकता है कि किसी एक आयाम में आप असफल हो जाएं, लेकिन अगर आपने मेहनत की है तो ऊपर वाला भी आपकी मेहनत को बेकार नहीं होने देता। वो कहीं ना कहीं उस मेहनत का फल आपको जरूर देता है। मे बी फल की इच्छा मेरी कोई और हो, मुझे उससे बेहतर फल मिल सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। ठीक है, और ये जो एग्जाम वाली चीज है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि मेहनत करने के बाद भी हर मेहनत सफल हो जाए जरूरी नहीं है, लेकिन मेहनत असफल हो जाए ये पॉसिबल नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मेहनत कभी आपको हारने नहीं देती है, मैंने पहले भी ये बात बोली थी जी जी। और मैं बच्चों को बार बार ये बात समझाती हूँ। और सफलता और असफलता तो दो पहलू है, बिल्कुल। ठीक है। मेरे हाथ के भी दो साइड्स हैं, ठीक है। और तो दिन फिर है तो रात है। है, हाँ, हाँ। दोनों एक दूसरे के और बिना दिन का अधूरे वजूद हैं। तभी है जब रात है, रात जब है। अंधेरा होगा तभी अंधेरा होगा। चांद तारों का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने आपको वो लाइंस तो बोली ही थी एक जी, दिन जी। कि भाई सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट टू दोज हु नेवर सक्सीड, बिल्कुल। कि जिनको सफलता हासिल नहीं हुई होती है उन्हीं को असली सफलता का स्वाद पता, मतलब जब उनको मिलती है तो वही बता सकते हैं। जिसको आदत है उसे तो हैबिट है। तो कोई बात नहीं, जिंदगी में हार और जीत लगी रहती है। अगर एक बार हम असफल भी हो गए तो कोई बात नहीं, जी। फिर से उठो, जी। तैयारी करो और आगे बढ़ो, परचम हाँ। जरूर लहराओगे आप। बिल्कुल, ये बस सारी इतना सा संदेशा है मेरे बच्चों ये के पूरी लिए। सृष्टि को लिए है ना। बिल्कुल। हाँ, जैसा कन्याल सर कह रहे थे कि हम सर्विस पा लेते हैं, पैसा पा लेते हैं, कुछ लोग उसको सफलता मानने लगते हैं। तो सर उसी संदर्भ में किसी ने कहा था कि तन बचाने चले थे कि मन खो गया और एक मिट्टी के पीछे रतन खो गया। सही बात। वाह, तो हमने अपने भौतिक चीजों की ऐसी दौड़ लगाई, ऐसी पदवी हासिल करना चाहिए कि हम क्या हैं ये भूल जाते हैं और अपने मन को छोड़ आते हैं पीछे कहीं। फिर जब कमा लेते हैं जीने का सलीका भूल जाते हैं। तो बिल्कुल सफलता मैम। तब है जब आप पहुंचे भी और जीना भी जाने, वो जीवन का अर्थ है। और जैसा गीता मैडम ने कहा था, तो उस संदर्भ में मुझे याद आती है कि विकट अभावों ने जिसको भी होगा पाला, जिसने अमृत बांट पिया होगा विष का प्याला, युग की छाती पर उसके हस्ताक्षर होंगे और वही बनेगा विश्व गगन का सूर्य निराला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, क्या बात है। नमस्कार। फिर आज क्या क्या विचार यहीं पर समाप्त। कल फिर मिलेंगे एक और शुरुआत के साथ। बाय।